हर साल इस देश को आईआईटी और आईआईएम का तोहफा देने का ऐलान करने वाले हमारे साहिब ने संसद के अंदर खड़े होकर और विदेशी यात्रा के दौरान वहां रहने वाले नागरिकों के सामने सफेद झूठ बोला था। लेकिन इस बार इस झूठ की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया गया है। डंके की चोट पर सामने खड़े होकर यह बताया है कि राज्य दर राज्य कैसे इनकी सरकार एम्स खोल रही है। और जैसे ही ये सब सारा का सारा झूठ सामने आया, नई फजीयत हो गई है। यानी मिजोरम पर और मणिपुर पर तो पहले ही गिरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा पर तो पहले ही सरकार की किरकिरी हो रही थी। अब साहिब के नए बयान ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि दरभंगा में जिस जगह एम्स खोलने का दावा साहिब ने कर दिया, वो झूठ कैसे सच में बदला जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। अपने इस वीडियो की शुरुआत एक बार फिर से इसी मुल्क की मीडिया के सवाल के साथ करना चाहेंगे। आपने हाल ही में कोई भी डिबेट नहीं सुनी होगी जिसमें साहिब के दावों को लेकर किसी ने साहिब के वाचाल प्रवक्ताओं से सवाल पूछा कि बताइए आईआईटी और आईआईएम हर साल इस देश में कहां खोल रहे हैं। अब उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। बता रहे थे साहिब, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, तो बता रहे थे पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और बिहार के दरभंगा में लगातार एम्स खोल रहे हैं। खोल दिए गए हैं, खोल नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा कि खोल दिए गए हैं जिससे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं। खोल दिए गए का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? अगर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भी सोचा जाए तो कम से कम एक इमारत तो होगी, कुछ कर्मचारी तो होंगे। हम नहीं कहते वहां बोर्ड लगाओ, हम नहीं कहते कि वहां पर डॉक्टर हो, हम नहीं कहते कि वहां पर दवाइयां हो, वहां इलाज चल रहा हो, नर्स हो, कोई ना हो, कम से कम इमारत तो दिखेगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों, जिस तरह से इस देश में हर साल आईआईटी और आईआईएम खोल रहे हैं साहिब की जुबानी, वैसे ही दरभंगा का एम्स भी खुल गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर चूंकि जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया तो वहां के यूट्यूब चैनल पे जो काम करते हैं उन्होंने ये वीडियो में जो आप दिख रहा है एक शख्स खड़ा हुआ होगा, एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो पीछे वाला इलाका आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एम्स के लिए था। जी हां, प्रस्तावित था और प्रस्तावित ही रह गया है। दरअसल पिछले साल 10 अगस्त को रातों रात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पैदल कर दिया गया था। जो मंत्री थे बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। उसके बाद लगातार प्रयास किए गए, लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर होती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद उस राज्य से किस तरह से अपनी खुन्नस निकालती है, उसका सीधा जीता जागता प्रमाण दरभंगा एम्स है। इस जमीन पर कोई काम नहीं किया गया है। वो बात अलग है, चुनाव बेहद करीब देखते हुए झूठ जरूर परोसा गया है। सोचिए, इतनी बड़े सर्वोच्च पद पर, मुल्क के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर झूठ परोसता है सबके सामने, तो उसे सत्ता की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। वो कितना मजबूर और लाचार हो गया होगा कि उसको ये बता भी नहीं चला कि दरभंगा में एम्स खुलना तो दूर, वहां एक नींव तक नहीं रखी गई, पत्थर तक नहीं रखा गया, और उन्होंने डंके की चोट पर सबके सामने झूठ परोस दिया। जानते हैं ना, हम तो मन की बात करते हैं, हमसे सवाल कौन कर पाएगा। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो लिखती हैं, दरभंगा का एम्स दिखाता है एक शूरवीर। उन्होंने जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो फोटो दिखाई गई है, उसी फोटो में जो वीडियो है उसका जिक्र वो कर रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव ने खिंचाई कर दी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर एक लंबा चौड़ा खर्रा, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम होने के नाते के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बिहार के, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और सवाल पूछे गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे थे। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दी है और साथ ही 250 करोड़ से ज्यादा मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला है। आगे लिखते हैं कि जून माह में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से दूरभाष पर वार्ता कर, दूरभाष मतलब फोन पर वार्ता कर, इसकी स्वीकृति देकर निर्माण कराने का आग्रह किया। आशान्वित होकर चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ रहे हैं ये कैसा सौतेला और दोगला व्यवहार किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्य के साथ करते हैं, और उसी का श्रेय लेने के लिए डंके की चोट पर झूठ भी बोला जाता है। जैसे ही ये झूठ पकड़ा गया ना दोस्तों, उसके बाद
साहिब के कारिंदे जुट गए कि कैसे भी करके लीपापोती की जाए, क्योंकि इस पूरे मामले को सियासत में घेर लेंगे तो मीडिया की हिम्मत तो नहीं हो पाएगी कि वो दिखाए। सोशल मीडिया पर हम छाएंगे, अपने आईटी सेल को लगा देंगे, तो साहिब ने जो झूठ बोल दिया है उसकी लीपापोती हो जाएगी। लेकिन ये भी चीज ना इनके उल्टे पड़ गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जैसे ही लंबा चौड़ा खत लिखा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी मोदी जी के जो लाडले स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने सलाह दे डाली। किसे? तेजस्वी यादव। वो कहते हैं, प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। जिस पर तेजस्वी यादव ने आड़े हाथों ले लिया मोदी जी के लाडले को। इन्होंने कहा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये कौन सा अदृश्य विकास की राजनीति है जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल फाइनल ही नहीं किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वहां एम्स खोल दिया गया है। जिस काल अवधि का वर्णन कर रहे हैं उस वक्त से लेकर पूर्व के कई वर्षों तक बिहार में बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2005 से आपको मालूम ही होगा बिहार के अंदर, लेकिन एम्स के बारे में कभी सोचा नहीं और झूठ डंके की चोट पर बुलाया। शायद आप उनकी असफलता को इंगित कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास जैसी बेहतर लोकेशन पर निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित की है, जिसमें मिट्टी भराई का 300 करोड़ अतिरिक्त व्यय भी राज्य सरकार वहन कर रही है। हम सकारात्मक एवं विकास तो उन्मुख राजनीति करते हैं, इसलिए हमने दरभंगा समेत अन्य जिलों को इसका संपूर्ण लाभ मिले तभी सबसे उपयुक्त स्थल चयन किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से केंद्र की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। पूरा का पूरा डेटा उनके सामने रख दिया, जबकि मनसुख मांडविया क्या कह रहे थे कि हमारी नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दे दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। चलिए मान भी लिया जाए 19 सितंबर 2020 को दी और इनका कहना है 3 नवंबर यानी 1 साल बाद दी। लेकिन 1 साल बाद हुआ क्या, ये जवाब कौन देगा? 2021 से लेकर अब 2023 आ चुकी है, चुनाव बेहद करीब आ रहा है। क्या कभी भी यह प्रयास जानने का किया गया, क्या कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी बिहार में नेता ने आवाज उठाई कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एम्स नहीं खोलने दे रहे? जैसे ही झूठ पकड़ लिया साहेब का तो बिलबिला उठे सारे के सारे। याद आने लगा कि पर्चे निकालो, किसने कब स्वीकृति दी थी और कौन झूठ बोल रहा था। अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? नवंबर 2021 से लेकर अब तक क्यों नहीं बताया गया कि दरभंगा में एम्स नहीं खोलने दे रहे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? क्योंकि आप जानते थे ये सब कुछ आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है यह अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बस साहिब ने खेल खराब कर दिया। जिसने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी उसने दरभंगा का एम्स डाल दिया और यही सब गुड़ गोबर हो गया। नमस्कार।